नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, चींटियों को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं और उन्हें पैरों तले कुचल देते हैं और उनको काटने वाले दोस्तों से ज्यादा कुछ नहीं समझते। आपको आज हम बता दें कि चींटी बहुत ही मेहनती प्राणी होती हैं, एकता से रहने वाली जीव होती हैं। वैज्ञानिकों ने चींटियों के बारे में कई रहस्यों को उजागर किया है, जैसे कि चींटियां आपस में बात करती हैं, नगर बसाती हैं, भंडारण की व्यवस्था करती हैं। उनका नेटवर्क आम दुनिया के नेटवर्क से कई गुना बेहतर होता है। दोस्तों, चींटियां एक साथ मिलकर एक पेड़ को भी काटने की शक्ति रखती हैं। चींटियां हमारे शहर को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। दोस्तों, हम चींटियों की क्या क्या बात करें। चींटियां बहुत ही योग्य होती हैं और हमारे जीवन में एक पथ प्रदर्शक का कार्य करती हैं। आप देखते होंगे कि जब कोई मनुष्य निराश हो जाता है, असफलताओं से घिर है, तो उसको समझाया जाता है। जब भी आप मोटिवेशनल टॉक सुनते होंगे तो उसमें चींटियों का ही उदाहरण दिया जाता है। जैसे चींटियां दीवार पर चढ़ती हैं और बार बार गिरती हैं, लेकिन वह तब तक हार नहीं मानती जब तक दीवार को पार न कर लें। दोस्तों, आप देखते होंगे कि सक्सेस की जो चीजें होती हैं उसमें बहुत से फोटो चींटियों के ही होते हैं। दोस्तों, अगर आपको जीवन में बार बार असफलता मिल रही है, बार बार असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है, आप हार मान चुके हैं, तो आपको भी चींटियों की तरह अपनी योग्यता को बढ़ाना होगा, अपनी निष्ठा और मेहनत को बढ़ाना होगा, लगन से काम करना होगा, जिससे आपको सफलता मिल सके। दोस्तों, अगर आपके घर में भी चींटियां हैं तो इनसे बिल्कुल भी डरना नहीं है। आज हम आपको बताने वाले हैं चींटियां आपके जीवन में शुभ योग लेकर आते हैं या फिर अशुभ योग लेकर आते हैं। कौन सी चींटियां आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी लाती हैं और कौन सी चींटियां आपके जीवन को नेगेटिव एनर्जी से भर देती हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में चींटियां हैं, आपकी रसोई में चींटियां हैं, आपके गार्डन में चींटियां हैं, तो आप लकीर के फकीर भी हो सकते हैं या किस्मत के धनी भी हो सकते हैं। हो सकता है आपके घर में चींटी ना हो, क्योंकि हम कड़ी मेहनत करते हैं कि हमारे घर में चींटियां बिल्कुल भी दिखाई ना दें। हो सकता है कि चींटियां आपके घर में भरी हुई हो। दोस्तों, अगर आपके घर में चींटियां हैं तो यह वीडियो आपको बहुत ध्यान से सुनना है। सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ज्योतिष में चींटियों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। आज हम आपको बताएंगे कि चींटियां कैसे आपकी जिंदगी को बदलती हैं, आपकी सेहत, आपकी लाइफ पर बुरा असर डाल सकती हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। अगर आप मां लक्ष्मी को प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपके घर में ब्राउन कलर की चींटियां चाहता है या फिर काले कलर की चींटियां हैं, तो यही बताएगा आपका किस्मत कनेक्शन चींटियों से। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्रों में परंपरा आती है कि 84 लाख योनियों में मनुष्य बार बार घूमता है। मृत्यु के उपरांत 84 लाख योनि कर्म करने वाले व्यक्ति को भुगतनी पड़ती है। हर चीज में प्रभु का वास होता है। दोस्तों, आज आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि काली चींटी में भी एक तरह से भगवान विष्णु का ही वास माना जाता है। शनि का अधिपति भी इन काली चींटियों के ऊपर माना जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको बैकुंठ की प्राप्ति हो, बैकुंठ में श्री विष्णु भगवान का आपको सानिध्य प्राप्त हो, तो आपको चींटियों को चावल का आटा डालना चाहिए। माना जाता है कि शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करते समय आपके पास काली चींटी आ जाए तो समझो भगवान शनि आपसे बहुत प्रसन्न है। दोस्तों, माना जाता है मनुष्य बैकुंठ लोक में जाने के बाद आनंद पूर्वक अपने समय को व्यतीत करता है और उसे 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता। पृथ्वी पर आवागमन के चक्कर से वह मुक्त हो जाता है। जो लोग चावल के आटे में चीनी मिलाकर चींटियों को डालते हैं, उनको दुर्भाग्य से मुक्ति मिल जाती है। कितना भी दुर्भाग्य हो, कुंडली में कोई भी दोष हो, अगर आप चींटियों को चावल का आटा चीनी मिलाकर डालेंगे तो दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलते देर नहीं लगेगी। दोस्तों, आपका दुर्भाग्य मिनटों में सौभाग्य में बदलने लगेगा और परिवार में सुख शांति आएगी और जीवन खुशनुमा हो जाता है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, जीवन में बाधाएं आ जाती हैं, तो चींटियों का एक छोटा सा उपाय आप जरूर करें। आपके जीवन में सभी प्रकार की बाधाएं जो आपकी उन्नति में आ रही हैं, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपको करना है एक छोटा सा काम। आपको नारियल का सूखा बुरादा लेना है, यानी कि नारियल का पाउडर लेना है। इसे आप घर पर भी बना सकते हैं।
सूखे नारियल को काटकर उसको आप घिस लीजिए और उसका पाउडर बनाकर उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाकर इसे आप चींटियों को डालिए। आपके जीवन की जो बाधाएं हैं वह दूर हो जाएंगी। जो नेगेटिव शक्तियां हैं जो आपके जीवन में वास करते हैं, आपके घर के आसपास हैं, वह सभी दूर हो जाएंगी। आपके घर में, आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा। ऐसा करने से आपके चेहरे का भी प्रकाश बढ़ने लगेगा। दोस्तों, अगर आप बादाम के पाउडर में चीनी मिक्स करके चींटियों को डालते हैं तो इससे आपकी नौकरी के जो योग है वह बनने लगेंगे। अगर किसी भी प्रकार से आपकी नौकरी बार बार चेंज हो रही है या लंबे समय से नौकरी नहीं मिल पा रही या नौकरी आपके मन अनुसार नहीं मिल पा रही है तो आप बादाम के पाउडर में चीनी मिलाकर चींटियों को जरूर डालें। ऐसा करने से आपके जॉब में ही नहीं बल्कि बिजनेस में भी दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति होने लगेगी। दोस्तों, अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कर्ज चढ़ा हुआ है तो बादाम के पाउडर को चींटियों को खिलाने से वह भी जल्द ही उतर जाएगा। दोस्तों, आपको हम बता दें कि कौन से रंग की चींटियां आपके जीवन में सुख लेकर आएंगी और कौन सी चींटियां आपके जीवन में दुर्भाग्य लेकर आएंगी, या फिर आपको चींटी सपने में दिखने लगे तो इसका क्या मतलब होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रह दोषों की। शनि, राहु, केतु को पापी ग्रह माना जाता है, परंतु क्या आप जानते हैं इन सभी ग्रह के दोषों का निवारण चींटियां कर सकती हैं। जिन लोगों का पृथ्वी तत्व कमजोर हो जाता है ऐसे लोगों को चींटियों को आटा जरूर देना चाहिए। चाहे शनि की दशा हो, महादशा हो, 7.5 हो, तो आपको भुने हुए आटा, जिसे हम पंजीरी कहते हैं, आटा भूनकर जो बनाई जाती है उसमें चीनी मिलाकर आपको चींटियों को खिलाना चाहिए। ऐसा करने से उन्नति के मार्ग में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं और सक्सेस के रास्ते खुल जाते हैं। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि कई लोगों के सिर में डैंड्रफ हो जाता है। काफी दिनों तक आप देखते होंगे कि डैंड्रफ निकलता ही नहीं है। चाहे कितना भी स्पेशल उपाय कर ले, चाहे कितना भी ट्रीटमेंट करा ले, लेकिन फायदा नहीं होता। दोस्तों, ऐसा तब होता है जब आपके सिर में अचानक से खूब सारी रूसी हो जाए और इलाज कराने के बावजूद भी अगर वह नहीं हट रही है तो ऐसे लोगों पर राहु की कुदृष्टि होती है। राहु की कुदृष्टि से हर काम में रुकावट आती है, जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में आपको चींटियों को शक्कर अवश्य ही खिलानी चाहिए। दोस्तों, अगर आपका राहु कमजोर है तो यह कार्य जरूर करें। दोस्तों, अगर शुक्र कमजोर है या नीच का है या फिर कन्या राशि में बैठा है तो आपको हर शुक्रवार को चींटियों को शक्कर जरूर खिलानी चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीच का है या तुला राशि में बैठा है या फिर सूर्य कमजोर है तो आपको हर रविवार को चींटियों को खीर बनाकर खिलानी चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा अगर केतु आपके ऊपर कुप्रभाव डाल रहा है या आप इससे संबंधित बीमारियों से प्रताड़ित हैं तो आपको 43 दिन तक एक छोटा सा उपाय करना है। आटे की पंजीरी बना लें, आटे को भून लें और उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लें और आटे की पंजीरी बना लें और फिर इसे रोज आपको चींटियों को खिलाना है। ऐसा करने से केतु के प्रभाव दूर हो जाते हैं। साथ ही केतु के प्रभाव दूर करने के लिए काले और सफेद रंग के कंबल का भी दान कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके जीवन में पितृदोष है, पितृदोष से संबंधित समस्याएं आ रही हैं तो ऐसे में पितृपक्ष में इससे खूबसूरत दूसरा उपाय नहीं होगा। इस उपाय को मिस ना करें। पितृदोष से बचने के लिए इस उपाय को आप पितृपक्ष में करें और हर अमावस्या पर भी करें। आपके घर में जो भी भोजन बने वह थोड़ा थोड़ा सा भोजन लेकर आप चींटियों को अवश्य ही डालें। दोस्तों, ग्रहों के अशुभ प्रभाव से अगर आपके बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं, आप पर जबरदस्त ग्रह दोष है, तो आप चींटियों को मीठी रोटी बनाकर खिलाएं। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय हम आपको बता रहे हैं। आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। दोस्तों, चींटियां दिखने में तो छोटी होती हैं, बहुत खूबसूरत और प्यारी होती हैं, पर उनके काम बहुत बड़े बड़े होते हैं। चींटियां हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालती हैं। यह हमें शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के संकेत देती हैं। दोस्तों, आपको बता दें, जिस घर में काली चींटियां अगर लाइन बनाकर दिखने लगे तो समझ जाइए आपका शीघ्र ही भाग्य उदय होने वाला है। डेफिनेटली आपको फिनाइल से पोछा लगाना चाहिए, घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर फिर भी आपके घर में चींटियां निकलने लगे तो यह बहुत ही शुभ संकेत है और आप इस बात को मान लें कि आपका भविष्य जल्दी ही उजागर होने वाला है। आपका नाम दशों दिशाओं में फैलने वाला है। ऐसा माना जाता है कि ऐसे घर को मां लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती
और माला माल बना देती हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में छत पर या फिर दीवार पर काली चींटियां दिखाई देने लगे तो समझ जाइए कि आपकी आमदनी और उन्नति बढ़ने वाली है। दोस्तों, अगर आपके घर में लाल रंग की चींटियां मुंह में अंडा लेकर दिखाई दें तो समझ लीजिए बहुत बड़ी परेशानियां और बाधाएं आपको घेरने वाली हैं। आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। घर में रोग, कलह, दुख, संकट बढ़ने वाला है। दोस्तों, अगर आप मकान बना रहे हैं, नींव खोदते समय आपको बहुत सारी चींटियां दिखाई दें, चींटियों का डोला दिखाई दे तो इसे अशुभ माना जाता है। ऐसे में चींटियों को शक्कर और आटा मिलाकर खिला दें और जब चींटियां वहां से खत्म हो जाएं तभी मकान की नींव डालें। दोस्तों, अगर आपको सपने में चींटियां बड़ी तादाद में दिखाई दे तो हो सकता है आपके जीवन में बड़ी परेशानी आ सकती है। सपने में भी चींटियों को नहीं मारना चाहिए। अगर चींटियां मारती सपने में दिखें तो यह असफलता मिलने का संकेत होता है। दोस्तों, जाने अनजाने में भूलकर भी चींटियों को नहीं मारना चाहिए। चींटियों को मारना भाग्य को दुर्भाग्य बना देता है। भाग्य का नाश हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है। दोस्तों, अपने घर में या किसी और के घर में चींटियों को देखना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। अब आपको टेंशन नहीं लेनी। दोस्तों, अब आप चींटियों को देखकर खुश हो सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी किस्मत बदल दे। दोस्तों, अगर आप माँ लक्ष्मी को प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माँ लक्ष्मी के नाम पर एक लाइक तो बनता है। यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ लक्ष्मी।